Hello दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस। माय नेम है स्निग्धा। टुडे विल डिस्कस अबाउट प्लांट फिजियोलॉजी। जो हमारी जो सीरीज चल रही है प्लांट फिजियोलॉजी की, वहाँ पे मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी विथ रेफरेंस टू प्लांट न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसलोकेशन, मेटाबॉलिज्म, न्यूट्रिएंट्स ये कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं। इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप जाकर देख सकते हैं। सॉयल प्लांट वाटर रिलेशनशिप क्या है इसके बारे में भी हमने पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एंजाइम्स। देखिए, एंजाइम्स एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एंड बहुत ही लेंथी सब्जेक्ट है, तो इसी वजह से एक वीडियो में तो ये कंप्लीट नहीं होने वाला, 2-3 वीडियो में हम इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो लेक्चर 3 में हम एंजाइम डिस्कस कर रहे हैं। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे, आज के पार्ट में, कि एंजाइम की इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, एंजाइम किसको बोलते हैं, कि क्या-क्या उसका काम होता है। कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे, एंजाइम कैसे-कैसे क्या काम करता है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होती है प्लांट में, पर्टिकुलरली कौन सी सेल में, कौन सी जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन होती है ज़्यादा। और उसके बाद हम थोड़ा देखेंगे, जी हाँ, केमिस्ट्री के बारे में, एंजाइम्स कैसे बनते हैं उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू प्लांट एंजाइम्स। प्लांट एंजाइम्स का मतलब क्या होता है? एंजाइम्स का मतलब ये होता है, ये एक एसेंशियल बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है दैट ड्राइव नियरली ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस विद इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने सारे लिविंग क्रिएचर्स होते हैं, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, जो भी जितने सारे लिविंग क्रिएचर्स होते हैं, उनके बॉडी में जो कोई भी जो जिस प्रकार की बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, उसके लिए नेसेसरी होते हैं एंजाइम्स। ये एक एसेंशियल बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? कैटलिस्ट का मतलब ये होता है कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, मान के चलिए एक रिएक्शन होकर फोटोसिंथेसिस या फिर रेस्पिरेशन या फिर कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म फंक्शन हो गया, कैटलिस्ट क्या करते हैं, इस रिएक्शन को स्पीड अप करवाते हैं, ठीक है? जो काम 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे में हो सकता है, उसे स्पीड अप करके वो हाफ एन आवर में करा सकते हैं। ये होते हैं कैटलिस्ट का काम होता है। ये रिएक्शन को ना वो चेंज करेंगे, ना कोई भी चीज़ को वो चेंज करेंगे, वो सिर्फ़ जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को थोड़ा स्पीड अप करवा देंगे, या फिर जिस प्रोसेस स्पीड अप से होकर खराब हो रहा है, उसको ब्रेक डाउन करके वो थोड़ा स्लो करवा देंगे। तो ये काम होता है प्लांट एंजाइम्स की, ठीक है? इसको बोलते हैं कैटलिस्ट, ठीक है? तो ये एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट मतलब ये एक नेचुरल कैटलिस्ट है, जो कि हर एक बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए, जितने सारे बायोकेमिकल रिएक्शन है दुनिया में, मतलब लिविंग क्रिएचर्स में जो भी होता है, उस बायोकेमिकल रिएक्शन में ये एक एक्टिव पार्टिसिपेशन रोल करते हैं, नेसेसरी है। विदाउट दिस बायोकेमिकल रिएक्शंस कैन नॉट बी पॉसिबल इनसाइड एन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक, ओके? प्लांट में क्या होते हैं, ये बहुत ही इंडिस्पेंसेबल है, मैंने बहुत ही नेसेसरी है प्लांट में। विदाउट एंजाइम्स प्लांट कैन नॉट डू एनीथिंग, प्लांट कैन नॉट सर्वाइव। एंड इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस, प्लांट्स में एंजाइम बहुत सारे प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं, और जिसके वजह से हमें लाइफ का सस्टेन करना आसानी हो पाता है, एंड इनेबल अडॉप्शन टू वेरियस एनवायरनमेंट। इसी एंजाइम्स के वजह से प्लांट को वेरियस क्लाइमेट में अडॉप्ट करने की भी ताकत मिलती है, कैपेसिटी मिलती है, ठीक है? तो आगे आगे देखेंगे, जब जितने जितने हम आगे जाएंगे आपकी चीज़ें क्लियर होती हुई जाएगी। ये हो गया प्लांट एंजाइम्स की इंट्रोडक्शन, ठीक है? एंजाइम क्या करते हैं? एंजाइम लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में। ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन है। फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट अक्रॉस मेम्ब्रेन्स। जितने सारे मेम्ब्रेन्स में हम जो पिछले एपिसोड में पढ़े कि कैसे वाटर ऑब्जॉर्प्शन होता है, मिनरल ऑब्जॉर्प्शन होता है, न्यूट्रिएंट ऑब्जॉर्प्शन होता है, वो सारी चीज़ें को फैसिलिटेट करता है एंजाइम्स। ग्रोथ रेगुलेशन करता है, सेल डिवीजन, एक्सपांशंस, डेवलपमेंट थ्रू एंजाइमेटिक प्रोसेसेस। डिफरेंट प्रोसेस होते हैं उसमें, मेटाबॉलिक सेल डिविजन्स होते हैं, सेलुलर डिफरेंशिएशन होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एंड सबसे मेन चीज़ वो जो निभाती है, डिफेंस मैकेनिज्म में काम करती है। जैसे बहुत सारे पैथोजन से प्लांट को बचाता है, एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस से भी प्लांट को बचाता है। हम यहाँ पे प्लांट एंजाइम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन एंजाइम्स के बारे में बात करना ही बेकार है यहाँ पे। लेकिन एंजाइम्स का काम ही एक है, ठीक है? वो ह्यूमन बॉडी में जिस तरह से काम करते हैं, प्लांट बॉडी में भी उसी प्रकार भी काम करते हैं, लेकिन उनका थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि प्लांट में डिफरेंट ऑर्गन्स एंड डिफरेंट टिश्यूज होते हैं, एनिमल बॉडी में भी वैसे होते हैं, तो डिफरेंटली वो एक्ट करते हैं। एंजाइम्स
मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन, ये एक मैक्रोमोलिक्यूल है, माइक्रो नहीं मैक्रोमोलिक्यूल्स है और बायोलॉजिकल ओरिजिन है। ये लिविंग सेल के अंदर ही प्रोड्यूस होता है एंड बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं आइदर इन सेम सेल और समटाइम्स आउटसाइड सेल। एक एक सेल के भीतर जिस सेल में वो प्रोड्यूस होते हैं हो सकता है उसी सेल में वो बायोकेमिकल रिएक्शन में मदद करे या फिर उससे बाहर जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे हैं वहाँ पे वो मदद कर सकते हैं। इसी वजह से एंजाइम्स को कहा जाता है बायो कैटलिस्ट और बायोलॉजिकल मिडिलमैन। समझ में आ गया? कैटलिस्ट का मतलब यहाँ पे मैंने कुछ दिया हुआ है जैसे कि केमिकल सब्सटेंसेस, इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। ये केमिकल सब्सटेंस विच एक्सीलरेट केमिकल रिएक्शन एट रिलेटिवली लो टेम्परेचर एंड प्रेशर विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज देमसेल्फ। मतलब कोई भी प्रोसेसेस में ये चेंज नहीं करेगा, वो सिर्फ अपने लो टेम्परेचर एंड प्रेशर में रिएक्शन को थोड़ा स्पीड अप कर देगा, एक्सीलरेट कर देगा। दे आर ऑब्टेन्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन विद द प्रोडक्ट। और जो भी कैटलिस्ट एंजाइम है, जो भी कैटलिस्ट है, वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट के साथ लास्ट में वो निकल जाएंगे। ओके, समझ में आ गया अब तक? नेक्स्ट देखते हैं। प्लांट सेल में आप रिपोर्ट किया गया है अबाउट 3000 एंजाइम्स आर रिपोर्टेड इन ए सेल। एक सेल में सेल के बारे में बात कर रही हूँ मैं प्लांट के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। एक सेल में लगभग 3000 एंजाइम्स तक भी होते हैं। दे आर पार्टली और होली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। एंजाइम के जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे और उसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब हम इसको बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। एंजाइम्स, बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो फुली मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड या फिर पार्टली मेड अप ऑफ प्रोटीन या फिर नॉन प्रोटीनियस एंजाइम्स भी होते हैं। वो इंटरमिक्स्ड नहीं होते एक दूसरे के साथ, ठीक है, और बहुत माइन्यूट क्वांटिटीज में उनको चाहिए होता है काम करने के लिए। एंजाइम्स विच एक्ट विद इन द सेल इन विच दे आर सिंथेसाइज्ड आर कॉल्ड एंडोजाइम्स। एंडोजाइम्स मतलब जिस सेल के अंदर वो प्रोड्यूस होते हैं, अगर उसी अंदर वो काम करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो उसको बोलते हैं एंडोजाइम्स और इंटरसेलुलर एंजाइम्स। और जो एक सेल में प्रोड्यूस होते हैं लेकिन उनकी काम होता है बाहर, सेल्स के बाहर, तो उसको सॉरी यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, इसे 9 साइड हो गया है। सिंथेसिस बाहर जाकर वो करते हैं तो वहाँ पे उसको कहा जाता है एक्सोजाइम्स और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। समझ में आ गया? तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर एंडोजाइम्स। तो कहते हैं यहाँ पे मैक्सिमम जो एंजाइम्स होते हैं वो एंडोजाइम्स होते हैं, मतलब जिस सेल के अंदर वो प्रोड्यूस होते हैं उसी सेल के अंदर वो काम करते हैं। वेरी फ्यू एंजाइम्स आर एक्सोजाइम्स, जैसे कि बैक्टीरिया में, फंजी में एंड सम इंसेक्टिवरस प्लांट लाइक ड्रोसेरा, नेपेंथेसिस, बहुत सारे जितने सारे इस तरह के ऑर्गेनिजम्स हो गए, वहाँ पे एंजाइम्स एक्सोजाइम्स होते हैं। मतलब एक सेल में प्रोड्यूस होते हैं और दूसरी जगह पे जाकर वो रिएक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं। एंजाइम्स में एग्जिस्ट इन एक्टिव फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, और इनएक्टिव फॉर्म में भी वो रजिस्ट करते हैं। इनएक्टिव फॉर्म को बोलते हैं जाइमोजेन और प्रो एंजाइम। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट को थोड़ा याद रखिएगा। जब आगे आगे मैं जाकर चीज़ों को बहुत ही डिटेल्स में बताऊंगी तो शायद ये आप भूल जाओगे, आपको याद नहीं रहेगा। तो इसी वजह से इसको थोड़ा लिख लेना और प्रैक्टिस मतलब याद रख लेना। ट्रांजिशन फ्रॉम इनएक्टिव फॉर्म टू एक्टिव फॉर्म टेक्स प्लेस व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद एन एक्टिव एंजाइम। तो क्या होता है, एंजाइम्स जब इनएक्टिव फॉर्म में होता है तो इसे एक्टिवेट करने के लिए एक एजेंट की जरूरत होती है। एक्टिवेट एंजाइम उसको बोलते हैं, एक्टिवेट एजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो हमने जो पढ़ा कि इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम्स दैट इज प्रो एंजाइम हियर इज पेप्सिनोजेन एंड सेकेंड वन इज ट्रिप्सिनोजेन। ये दोनों एग्जाम्पल मेरे दिया हुआ है, लेकिन ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। और इसका जो एक्टिव एजेंट है H+ आयन और पेप्सिन, इसको एक्टिव एजेंट है, एक्टिव एजेंट के साथ मिलकर ये एक्टिव हो जाते हैं जिसको पेप्सिन बोलते हैं। उसी तरह से ट्रिप्सिनोजेन, उसकी जो एक्टिव एजेंट है वो है ट्रिप्सिन और एंट्रोकाइनेज, और ये जब एक्टिव होता है उसको बोलते हैं ट्रिप्सिन। ठीक है, और एंजाइम्स का ये हो गया हमारा एक्टिवेटिंग जो एंजाइम्स उसके बारे में। तो एंजाइम्स का भी और एक सिग्निफिकेंट रोल होती है इन डिटरमाइनिंग द फेनोटाइप और प्रॉपर्टीज ऑफ ए सेल। ऑर्गेनिज्म की जो भी प्रॉपर्टीज होता है इन ए पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, और ये होता है बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द जीन। ठीक है, जीन की डायरेक्ट कंट्रोल की वजह से ही होता है, और ये सब कुछ एंजाइम में ही रेगुलेटेड होती है। ठीक है, जैसे कि हम देखेंगे डीएनए को अगर ट्रांसक्रिप्शन हम करेंगे, उसके बाद एमआरएनए होता है, उसके बाद हम ट्रांसलेशन प्रोसेस में आएंगे और उसके बाद होता है प्रोटीन और एंजाइम, और ये पर्टिकुलर कैरेक्टर पोजेस करता है। ठीक है, इसी तरह से काम होता है।
Now we'll see about distribution of plant enzymes. Plant enzymes, how it is distributed among different सेल्स ऑर्गेनेल्स। ओके, एक्सोजेम्स के बारे में हमने पढ़ा। एक्सोजेम क्या है? जो एक सेल के अंदर एंजाइम प्रोड्यूस होती है, लेकिन उसका जो काम होता है, वो जो काम करता है वो सेल के बाहर करता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्सोजाइम। तो एक्सोजाइम पर्टिकुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं बैक्टीरिया, फंजी एंड सम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में। ये जितने सारे एक्सोजाइम्स होते हैं वो डाइजेस्टिव इन नेचर होते हैं और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, ये जो बैक्टीरिया, फंजी एंड सम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इसके जो सिस्टम है वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है हमारे बाकी जितने सारे प्लांट्स की तरह। तो इसी वजह से क्या होता है, वो जो भी खाना, जो भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते। इसी वजह से क्या करते हैं, वो उनके ये एंजाइम्स हेल्प करते हैं इस मॉलिक्यूल्स को डिग्रेड होके कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स टू सिंपलर वंस में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं। और जिसके वजह से क्या होता है, different process, through the different process it becomes simpler form from the complex biomolecules। तो इसको हो सकता है कुछ वाटर एडिशन के वजह से विथ ए प्रोसेस कॉल्ड हाइड्रोलिसिस के माध्यम से भी होता है। तो ये डाइजेस्टिव नेचर का होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स उसको भी बोलते हैं। सेकेंड टाइप के जो एंजाइम्स होते हैं वो होते हैं एंडोजाइम्स, एंड एंडोजाइम्स आर वेरी कॉमन इन हमारे जो प्लांट किंगडम होते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में काफ़ी बहुत सारे एंडोजाइम्स आपको देखने को मिलेंगे, और ये जो एंजाइम्स है पर्टिकुलरली क्रेब्स साइकिल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड, फैटी एसिड इसमें मदद करते हैं। क्लोरोप्लास्ट में जो भी एंजाइम्स होते हैं वो पिगमेंट सिंथेसिस, फाइटोलिसिस ऑफ वाटर, फॉस्फोरिलेशन, फोटोफॉस्फोरिलेशन, फिक्सेशन ऑफ कार्बन एंड डिजेनेशन ऑफ स्टार्चेस इसमें मदद करते हैं। न्यूक्लियस में जो होते हैं वो एंजाइम, डीएनए आरएनए सिंथेसिस, फॉर्मेशन ऑफ रिमूवल ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स इसमें मदद करते हैं। ग्लाइऑक्सीजोम में जो एंजाइम होते हैं वो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड टू एसिटिल कोएंजाइम में मदद करते हैं। फिर ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, ये भी कन्वर्सन ऑफ फैट इनटू ग्लूकोज, इसमें वो पार्टली मदद करते हैं। पेरोक्सीजोम में जो एंजाइम होते हैं वो ग्लाइकोलेट मॉलिक्यूल्स को अमीनो एसिड एंड ग्लिसाइन में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं। लाइसोजोम में जो होते हैं वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में जो एंजाइम होते हैं वो ग्लाइकोलिसिस में, प्रोटीन सिंथेसिस ऑन राइबोसोम, अमीनो एसिड सिंथेसिस, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, सेल मेम्ब्रेन एंड फैटी एसिड सिंथेसिस में मदद करते हैं। इसी तरह से गोल्गी बॉडी एंड सेंट्रोजोम में भी आपको एंजाइम्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट केमिस्ट्री ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की केमिस्ट्री क्या है, किस तरह से एंजाइम बनती है। ठीक है, अब देखिए, ऑल द एंजाइम्स आर पार्टली और होली प्रोटीन्स। ठीक है, हो सकता है एंजाइम्स कंप्लीटली आउट ऑफ मेड अप ऑफ प्रोटीन, और कुछ उसके हिस्से प्रोटीन होते हैं, बाकी नॉन प्रोटीन होते हैं, और इसके मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी हद तक ज़्यादा होता है। डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटीन्स, एंजाइम को दो तरह से डिवाइड किया गया है, एक है सिंपल प्रोटीन एंड बाकी है कंजुगेटेड प्रोटीन। ठीक है, सिंपल जो प्रोटीन होता है, बट ध्यान से सुनना, सिंपल जो एंजाइम्स होते हैं वो पर्टिकुलरली मेड अप ऑफ होली प्रोटीन में ही वो बनते हैं, और ये हाइड्रोलिसिस होकर दे यील्ड अमीनो एसिड ओनली, क्योंकि प्रोटीन किस में बनता है, अमीनो एसिड से। तो डेफिनेटली इसको अगर प्रोटीन वो ब्रेकडाउन हुआ तो क्या उससे निकलेगा, अमीनो एसिड ही निकलेगा ना। तो इसी वजह से दे डू नॉट रिक्वायर एनी एडिशनल नॉन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स फॉर देयर एक्टिविटी। तो उनको एक्टिविटी करने के लिए, मतलब एक्टिव होने के लिए उस सिंपल प्रोटीन एंजाइम्स को और कोई कंपोनेंट नहीं चाहिए। जैसे हमारे कंजुगेटेड एंजाइम्स में आगे पढ़ेंगे, उसी तरह से सिंपल प्रोटीन इटसेल्फ इज एक्टिवेटेड एंजाइम्स। ठीक है, तो ये जो होते हैं यूरिएज, अमाइलेज, पापेन, प्रोटीएज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सारे जितने होते हैं ये सिंपल प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, जो सेकेंड समझ में आ गया, जो सेकेंड तरह के होते हैं वो होते हैं कंजुगेटेड एंजाइम्स, एंड कंजुगेटेड एंजाइम्स कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, जैसे कि इस इमेज में आप देख सकते हो। तो ये जो कंजुगेटेड एंजाइम होते हैं वो दो तरह से होते हैं, कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, मतलब 2 पार्ट्स उसके होते हैं। एक होते हैं प्रोटीन पर्सन, देख सकते हैं आप, इसको मान के चलिए, कहाँ गया मेरा पेन, ये वाला हो गया आपका प्रोटीन पर्सन। ठीक है, ये प्रोटीन जिसको आपो एंजाइम बोलते हैं, और ये एलोन इनएक्टिव फॉर्म में होता है, मतलब इसका ये जो जैसे सिंपल प्रोटीन एंजाइम एक्टिव फॉर्म में होता है, इसका जो प्रोटीन फॉर्म है कंजुगेटेड एंजाइम का, ये इनएक्टिव होता है इटसेल्फ। इसको एक्टिवेट होने के लिए एक फैक्टर की ज़रूरत होती है जो होता है नॉन प्रोटीन पार्ट।
ये हो गया प्रोटीन पार्ट और ये हो गया नॉन प्रोटीन पार्ट जो कि को फैक्टर है। और एक को फैक्टर जो होता है इसको बोलते हैं अपो एंजाइम। याद रखना का ये जो टर्मिनोलॉजी, क्योंकि आगे जाकर इसी को ही हम यूज़ करने वाले हैं। तो अगर आप कन्फ्यूज हो गए ना तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं अपो एंजाइम। यहाँ पे कंजुगेटेड एंजाइम की बात कर रहे हैं हम। को फैक्टर जो होता है वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ऑर्गेनिक को फैक्टर, ठीक है, एक होते हैं इनऑर्गेनिक को फैक्टर, ठीक है। जो ऑर्गेनिक को फैक्टर होते हैं उसको वो भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जो कि लूजली बाउंड करते हैं इस अपो एंजाइम के साथ, मतलब लूजली मतलब अगर आप उसको कुछ हद तक कुछ अप्लाई करोगे तो वो में भी वो निकल सकते हैं, ठीक है। और एक होते हैं टाइटली, और एक होते हैं टाइटली ऑर्गेनिक कोफैक्टर, जो कि एकदम टाइटली अपो एंजाइम के साथ कनेक्टेड होते हैं और कुछ भी करो ये निकलते नहीं है। तो ये जो लूजली बाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड अपो एंजाइम से लूजली बाउंड जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर होते हैं उनको को एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। लूजली बाउंड जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर होते हैं उनको को एंजाइम बोलते हैं। जो टाइटली बाउंड होते हैं उनको बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। याद आ गया, लूजली बाउंड वालों को को एंजाइम एंड टाइटली बाउंड वालों को प्रोस्थेटिक ग्रुप। अनदर फॉर्म हमने पढ़ा जिसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक फॉर्म। एक तो ये हो गया ऑर्गेनिक फॉर्म, ये क्या हो गया इनऑर्गेनिक फॉर्म। और जो इनऑर्गेनिक फॉर्म होते हैं वो लगभग पर्टिकुलरली मेटल आयन होते हैं, मेटल एक्टिवेटर होते हैं। और ये जो मेटल एक्टिवेटर होते हैं ये आयरन हो सकते हैं, मैंगनीज हो सकते हैं, जिंक हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो को एंजाइम्स वाला होते हैं, को एंजाइम मतलब जो लूजली कनेक्टेड टू अपो एंजाइम्स जो कोफैक्टर होते हैं वो पर्टिकुलरली विटामिन और विटामिन लाइक सब्सटेंसेस से बने हुए होते हैं, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन हमें हमने यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, जैसे कि देखो कंजुगेटेड एंजाइम ये दो तरह से, प्रोटीन पार्ट एंड दो हो गया नॉन प्रोटीन पार्ट। नॉन प्रोटीन पार्ट अगेन डिवाइड होता है को एंजाइम में, को फैक्टर में जो कि इनऑर्गेनिक फॉर्म होता है, और ये हो गया प्रोस्थेटिक ग्रुप। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे और एक टर्म आता है वो होता है होलोजाइम, जिसके बारे में हमने पिछले एक डायग्राम में दिया हुआ था। कंजुगेटेड एंजाइम जो कि कोफैक्टर एंड अपो एंजाइम को मिलकर होता है, इसको बोलते हैं होलो एंजाइम, इसका अदर नेम है। और ये कम्प्लीटली एक्टिव एंजाइम्स है, क्योंकि कंजुगेटेड एंजाइम कम्प्लीटली एक्टिव, क्योंकि इसका दो पार्ट होता है, एक होता है जो को एंजाइम अपो एंजाइम पार्ट और दूसरा होता है कोफैक्टर पार्ट, ठीक है। दोनों मिलते हैं तो ही उसे कंजुगेटेड बोलते हैं ना, तो ये कम्प्लीटली एक्टिवेटेड ही होती है। तो होलोजेन्स कंटेनिंग इनऑर्गेनिक कोफैक्टर, अगर हमने पढ़ा कोफैक्टर दो तरह से होते हैं, एक होते हैं इनऑर्गेनिक फैक्टर, ठीक है, एक कहते हैं ऑर्गेनिक फैक्टर, ठीक है। इनऑर्गेनिक जो कोफैक्टर होते हैं वो पर्टिकुलरली, जिसका एग्जांपल है फॉस्फेट काइनेज जिसमें मैग्नीशियम प्लस लगता है कोफैक्टर में, टायरोसिनेज जिसमें कॉपर लगता है कोफैक्टर के जगह पे, कार्बोनिक अनहाइड्रेज अनहाइड्रोजिनेज जिसमें जिंक आयरन मेटल आयन यूज होती है, नाइट्रेट रिडक्टेज जिसमें मॉल्बिडेनम आता है, और साइटोक्रोम हीमोग्लोबिन इटीएस जिसमें फेरिक एसिड जो फेरस होता है, आयरन होता है, वो कोफैक्टर लगता है। तो ये हो गया इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ कोफैक्टर। देन विल डिस्कस अबाउट होलोजेम जो कि लूजली बाउंड ऑर्गेनिक कोफैक्टर लगता है, जिसको को एंजाइम हम बोलते हैं, ठीक है। एक होता है लूजली बाउंड ऑर्गेनिक कोफैक्टर एंड द सेकेंड वन इज टाइटली बाउंड ऑर्गेनिक कोफैक्टर। तो लूजली बाउंड जो होता है उसको को एंजाइम बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा है NAD+, जिसको निकोटिनामाइड एडेनाइड डाइन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, एंड TPP थायमाइन पायरोफॉस्फेट बोलते हैं। होलो एंजाइम कंटेन्स टाइटली बाउंड ऑर्गेनिक फैक्टर, जो टाइटली बाउंड जिसको प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं, उसका एग्जाम्पल है पायरिडोक्सिल फॉस्फेट, बायोटिन पेरोडक्सिस, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होते हैं। एक्टिविटी ऑफ होलो एंजाइम डिपेंड अपॉन द को फैक्टर, ठीक है। अपो एंजाइम एक तरह की होती है, लेकिन इसका जो एक्टिविटी होती है होलो एंजाइम की, या फिर आप बोल सकते हैं कंजुगेटेड एंजाइम्स की, ये कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन द फैक्टर जो कि नॉन प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। दे आर रिलेटिवली स्टेबल टू हीट, ओके। यहाँ पे मैंने अभी तक जितने सारी चीज़ें आपको डिस्कशन किया, एक्सप्लेन किया, इसका इमेज फॉर्मेट यहाँ पे मैंने दिया हुआ है डायग्रामेटिक फॉर्मेट में। आप देख सकते हैं अपो एंजाइम, ये है अपो एंजाइम, ठीक है, और होलो एंजाइम एंड होलो एंजाइम्स। अपो एंजाइम क्या है, होलो एंजाइम क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ा। अपो एंजाइम जो कि एक इनएक्टिव एंजाइम है, इसमें मेटल आयन मतलब इनऑर्गेनिक कोफैक्टर लगता है, ठीक है, तो ये एक्टिव होलो एंजाइम होता है। इसमें अगर को एंजाइम लगता है, ये को एंजाइम मतलब ऑर्गेनिक जो भी ऑर्गेनिक फैक्टर को फैक्टर लगता है, तो ये भी होलो एंजाइम एक्टिव हो गया।
और ये अपो एंजाइम, इसमें मेटल आयन भी लगा और को एंजाइम भी लगा। तो आगे जाकर हम पढ़ेंगे, तो ये भी हो गया एक्टिव होलो एंजाइम। तो यहाँ पे मैंने कुछ कंपैरिजन टेबल भी आप लोगों को दिया हुआ है सिंपल याद रखने के लिए। फीचर्स क्या होती है सिंपल एंजाइम की एंड कॉन्जुगेटेड एंजाइम की। कंपोजिशन होती है सिंपल एंजाइम की ओनली प्रोटीन। अगर कोई आपको कंपैरिजन दे दे या फिर डिफरेंशिएशन डिफरेंट सेट करने के लिए बोल दे, तो आप इस पॉइंट को आंसर राइटिंग में लिख सकते हो। ओनली प्रोटीन होता है कंपोजिशन में। ये प्रोटीन और नॉन प्रोटीन जिसको कोफैक्टर बोलते हैं, ये दोनों मिलकर होते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम। एक्टिविटी लेवल में क्या होता है, ये ओनली एक्टिव एलोन है। ये एक्टिव होता है जब कोफैक्टर इसमें अटैच्ड होता है। एग्जाम्पल पेप्सिन, ट्रिप्सिन, और इसमें एग्जाम्पल है कार्बोनिक एनाहाइड्रेज, सक्सिन डिहाइड्रोजिनेज, ये सारी चीज़ें। कोफैक्टर टाइप इसमें कुछ भी कोफैक्टर नहीं होता है क्योंकि ये एक्टिव इन इटसेल्फ, ठीक है, शुरुआत से ही एक्टिव फॉर्मेट में होता है। इसका जो कोफैक्टर टाइप है को एंजाइम है जो कि ऑर्गेनिक फॉर्मेट में है। प्रोस्थेटिक ग्रुप ये भी ऑर्गेनिक है और मेटालियन जो कि इनऑर्गेनिक है। प्रोडक्ट फॉर्म ये एंजाइम ओनली है। ये प्रोडक्ट होता है होलोजाइम। ये जो प्रोडक्ट निकलता है कंजुगेटेड एंजाइम में प्रोटीन और नॉन प्रोटीन कोफैक्टर मिलके इसको होलोजाइम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंजाइम का बेसिक चीज़ें। हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत कुछ क्लासिफिकेशन एंड उसकी स्ट्रक्चर कैसी है उसके बारे में डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। तो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टाटा बाय बाय, टेक केयर।